नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रथ राकेश टंडन। स्वागत है आपका 11 बजे में आज का रिपोर्टर। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू में कांग्रेस के नाराज नेताओं की आज बैठक है। आजाद के एनजीओ की तरफ से बुलाई गई है ये बैठक। कांग्रेस के G23 से जुड़े नेता बैठक में शामिल होंगे। राहुल के उत्तर दक्षिण वाले बयान पर हो सकती है चर्चा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, G23 के जो नेता हैं उनमें से कई नेता जम्मू कल ही पहुंच चुके हैं। उसमें कपिल सिब्बल है, उसमें विवेक तन्खा है, राज बब्बर है, आनंद शर्मा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, मनीष तिवारी है। ये सब लोग कल चार्टर्ड प्लेन से जम्मू पहुंच गए हैं और आज 3 अलग अलग कार्यक्रमों में ये शामिल भी होंगे। 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। एक तरफ तमिलनाडु में राहुल गांधी है, दूसरी तरफ जम्मू में कांग्रेस के जो बागी नेता हैं वो पहुंच चुके हैं। 5 स्टार कल्चर से चुनाव नहीं जीते जाते। इस वक्त 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है। इन बड़े नेताओं की कहीं भी ड्यूटी नहीं लगी है। गुलाम नबी आजाद साउथ इंडिया के एक्सपर्ट माने जाते हैं। अब तक डीएमके से कांग्रेस का अलायंस क्लोज नहीं हो पाया है। हालांकि तमिलनाडु में राहुल गांधी प्रचार जरूर कर रहे हैं, लेकिन जितनी सीटें कांग्रेस पार्टी चाहती है तमिलनाडु में, उतनी सीटें डीएमके स्टालिन कांग्रेस को देने को राजी नहीं है। एक्सपर्ट तमिलनाडु के गुलाम नबी आजाद माने जाते हैं, लेकिन इस वक्त उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। मनीष तिवारी हो, कपिल सिब्बल हो, राज बब्बर स्टार प्रचारक थे। एक समय में पूरे देश में पार्टी उनको प्रचार के लिए भेजती थी। कहीं भी चुनाव हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना हो, राज बब्बर को भेजा जाता था, लेकिन अब उनका भी कोई इस्तेमाल राजनीतिक रूप से नहीं हो रहा है। ऐसे में ये सारे बागी नेता जम्मू पहुंच गए हैं। गांधी ग्लोबल फाउंडेशन की भी एक बैठक है, एक गुजरों की महापंचायत है और रविदास जयंती पर एक कार्यक्रम है। 3-4 बड़े प्रोग्राम्स हैं। ये विजुअल्स आप देख रहे हैं जम्मू के हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा साथ में है, कपिल सिब्बल है, गुलाम नबी आजाद है, मनीष तिवारी, राज बब्बर और विवेक तन्खा भी इस वक्त जम्मू में मौजूद हैं। तो ये बड़ा आप कह सकते हैं उलटफेर हो सकता है इन 5 राज्यों के चुनाव में, जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता अलग हैं, जम्मू में जाकर बैठ गए हैं, और एक तरफ राहुल गांधी और कांग्रेस के अन्य नेता चुनाव के लिए प्रचार कर रहे हैं। हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कौन कौन साथ है। अजय माकन इंचार्ज है, राजस्थान के जनरल सेक्रेटरी साथ है। अधीर रंजन चौधरी अध्यक्ष भी हैं, लोकसभा में नेता हैं, वो भी साथ में। खिलाफ में कपिल सिब्बल है। आप देख रहे हैं कौन किसके साथ है। जी हां, रणदीप सुरजेवाला कम्युनिकेशन और कर्नाटक इंचार्ज साथ है। खिलाफ कौन है? गुलाम नबी आजाद, कद्दावर नेता कांग्रेस पार्टी के। साथ में तारिक अनवर है, केरल के इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी है। खिलाफ कौन है? आनंद शर्मा, जो कि डिप्टी लीडर ऑफ अपोजिशन है राज्यसभा में। साथ कौन है? जितेंद्र सिंह, राजस्थान से आते हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री है। खिलाफ कौन है? पंजाब से सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी। विवेक तन्खा मध्य प्रदेश से आते हैं, राज्यसभा एमपी है। खिलाफ है। साथ में कौन है? अजय माकन। तो ये 2 विंडोज में हम आपको दिखा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी यानी गांधी परिवार के साथ कौन कौन है और कौन कौन इस वक्त कांग्रेस पार्टी में जो डिसीजंस हो रहा है उसके खिलाफ है। कांग्रेस में कब कब बगावत हुई ये आपको दिखा रहे हैं। 1966 में मोरारजी देसाई का नाम आगे आया था, जिसके बाद इंदिरा गांधी को पीएम बनाया गया था। आप ये देख रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। 1969 में पार्टी 2 टुकड़ों में बंट गई। एक लेफ्ट पार्टियां और डीएमके की मदद से इंदिरा ने सरकार बनाई थी। अब आप देखिए 1987 वीपी सिंह पार्टी से बाहर हुए, जनता दल बनाकर राजीव गांधी सरकार को चुनौती दी थी 1987 में। ये बगावत की डेट्स और क्या क्या घटनाक्रम था ये आपको बता रहे हैं। 1998 में सीताराम केसरी की विदाई हुई थी, सोनिया गांधी की एंट्री हुई थी। सीताराम केसरी उस समय पार्टी के अध्यक्ष पद को नहीं छोड़ रहे थे, लेकिन उसके बाद सोनिया गांधी की एंट्री हुई थी। 1998 में सीताराम केसरी ने बगावत की थी, उसी बाद सोनिया गांधी की एंट्री हुई, और तब से लेकर अब तक अगर एक कार्यकाल सिर्फ हटा दिया जाए राहुल गांधी का, तो सोनिया गांधी ही कमान संभाली हुए। सीधे चलते हैं जम्मू, जहां से हमारे संवाददाता अजय जांडियाल जुड़ गए हैं। अजय, कांग्रेस की जो G23 की टीम है वो जम्मू में कल लैंड कर चुकी है। आज का कार्यक्रम क्या क्या है, कहां कहां जाएंगे? गांधी पीस फाउंडेशन का एक कार्यक्रम है, रविदास जयंती का एक कार्यक्रम है, एक गुजरों का भी कार्यक्रम है जहां पर जाएंगे। कौन कौन नेता अब तक वहां पहुंच चुके हैं और आज पूरे दिन का कार्यकाल क्या होगा इनका? देखिए, गुलाम नबी आजाद सुबह आज जल्दी जो है अपने घर से निकले हैं। पहले वो कांग्रेस के कुछ पूर्व नेता हैं जो पूर्व मंत्री रहे हैं कांग्रेस के, उनके घर जाएंगे, उनसे मुलाकात करके अब थोड़ी देर में जो है वो होटल में पहुंचने वाले हैं, जहां पर G23 के उनके साथी नेता जो है वो रुके हुए हैं, जिनमें कपिल सिब्बल है, मनीष तिवारी हैं, इसके अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, इसके अलावा विवेक तन्खा हैं। ये सारे नेता यहाँ पे पहुंचे हुए हैं कल से और इनके साथ मुलाकात करेंगे। ठीक है, मुझे लगता है कि शायद कोई ऑडियो की प्रॉब्लम है। हम वापस चलेंगे एक बार अजय के पास। देखिए,
हम आपको समझाने की कोशिश करें कि आखिर ये चीजें उत्पन्न कैसे हुई और कौन किसके साथ है, कौन किसके खिलाफ है। बड़ी बात यही है कि जम्मू में कांग्रेस के नाराज नेताओं की बैठक हो रही है। आजाद के एनजीओ की तरफ से बुलाई गई है ये बैठक। ये 3 प्रोग्राम था जिसकी मैंने आपको जानकारी दी। कांग्रेस के G23 से जुड़े नेता बैठक में शामिल होंगे और एक प्रेशर भी होगा आज कांग्रेस पार्टी के ऊपर कि एक तरफ जहां चुनाव चल रहा है, चुनाव की तारीखें आ गई हैं और कांग्रेस के वो चेहरे जिन्होंने पिछले 25 से 30 साल कांग्रेस के चेहरे रहे, कांग्रेस पार्टी चलाई है, केंद्र में मंत्री रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन में बड़ी बड़ी पोस्टेस पर रहे हैं, वो आज इन 5 राज्यों के चुनाव से अलग जम्मू में बैठक कर रहे हैं। महान